जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम दारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में। भारत की मानक समय रेखा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको आज हम कवर करेंगे। अगर आपको मानक समय क्या होता है, मानक समय का निर्धारण कैसे किया जाता है, भारत ने अपना मानक समय कैसे माना, विश्व के अलग अलग देश अपना मानक समय कैसे मानते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं, उसके लिए क्या नियम है, इसके बारे में अगर पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो है मानक समय नाम से, उसको आप पूरा देखें, जिससे आपको मानक समय के बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो अब हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा के बारे में। भारत की जो मानक समय रेखा है वो आपको ये नजर आ रही है। यहां से लगाकर ये जो है रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा है। अब एक एक करके प्रश्न देखते हैं और साथ साथ में समझते भी जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो भारत की मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा। तो 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, वो है भारत की मानक समय रेखा। और इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर ही पूरे भारत का समय निर्धारित किया गया है। कहने का मतलब है कि इस रेखा पर जो समय होगा वही पूरे भारत में समय होगा। दूसरा प्रश्न है, भारत के मानक समय का मानकीकरण कहां किया गया। यानी ये जो भारत की मानक समय रेखा आपको दिख रही है, इसका मानकीकरण निर्धारण कहां पर किया गया। तो उसका निर्धारण किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये वाला, ये है उत्तर प्रदेश राज्य, यूपी। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, और प्रयागराज के अंदर मिर्जापुर, और मिर्जापुर के अंदर एक गांव है जिसका नाम है नैनी गांव। नैनी गांव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के मानक समय का मानकीकरण कहां किया गया। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, मिर्जापुर के नैनी गांव में किया गया। अगला प्रश्न जो यहां पर है इस वाले भाग में, अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना आगे है। यानी भारत का जो मानक समय है वो विश्व का जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है उससे भारत का मानक समय कितना आगे है। तो वो है 5.5 घंटे, 5 घंटा 30 मिनट। अब 5 घंटा 30 मिनट कैसे आगे है, तो वो मानक समय वाला आप जो वीडियो देखोगे तो उसके बाद में ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से निकलती है। यानी ये जो आपको रेखा नजर आ रही है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहां पर देखिए, 1 राज्य, 2, 3, 4 और 5, यानी भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से ये मानक समय रेखा गुजरती है भारत के। अब देखो, भारत की मानक समय रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। यानी ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक एक राज्य हम यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर ये तो नेपाल देश है। तो पहला भारत का राज्य है उत्तर प्रदेश। तो यहां पर लिख देते हैं उत्तर प्रदेश पहला राज्य। अब दूसरा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश के बाद में ये थोड़ा देखो मध्य प्रदेश के अंदर से होकर गुजरती है। तो ये मध्य प्रदेश है, एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो दूसरा राज्य है एमपी यानी मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के बाद में ये इस राज्य में आती है, तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मैं शॉर्ट ही लिखता हूं CH। तो तीसरा राज्य कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। अब देखो छत्तीसगढ़ के बाद में ये इस राज्य में आती है, ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा राज्य। तो चौथा राज्य है उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद में आप इस लाइन को देखिए, ये एक और राज्य में आती है, इसको कहते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर निकलती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर निकलती है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा व भारत की मानक समय रेखा कहां आपस में मिलती है। यानी ये जो कर्क रेखा आपको नजर आ रही है, ये और भारत की मानक समय रेखा दोनों आपस में कहां पर क्रॉस करती है, कहां पर मिलती है? तो वो मिलती है, देखो राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य है। तो यहां पर लिखते हैं कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़। अगर प्रश्न पूछ ले कि कर्क रेखा व भारत की मानक समय रेखा कहां आपस में मिलती है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है। और छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर अगर आपको पूछ ले कि कौन से जिले में मिलती है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर है जिला कोरिया। जिला कोरिया देश नहीं, कोरिया जिला। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा दोनों छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर कोरिया जिले में आपस में क्रॉस करती है, यानी मिलती है। अगला प्रश्न है क्रम के बारे में। अगर ऐसा प्रश्न आता है कि भारत की मानक समय रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है, उन राज्यों का उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए, तो आपको बताना है सबसे पहले उत्तर में आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में ओडिशा और उसके बाद में है आंध्र प्रदेश। अगर प्रश्न आता है कि भारत की मानक समय रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है, उन राज्यों का दक्षिण से उत्तर में क्रम बताइए, तो आपको बताना है दक्षिण में सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर बाद में ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश। तो इस टाइप के भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो भारत की मानक समय रेखा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में साझा कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मिलते रहे।